इसमें किसी भी प्रकार का धरना, किसी भी प्रकार की रैली और किसी भी प्रकार का प्रदर्शन की अनुमति हमने नहीं मांगी। शासन प्रशासन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ। ग्वालियर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के राष्ट्रीय संयोजक बीएम सिंह ने कहा है कि संघ द्वारा आज 3 अगस्त को ग्वालियर जनपद में मध्य प्रदेश का प्रांतीय सम्मेलन किया जाना था, जिसके लिए संगठन द्वारा प्रशासन से अनुमति चाहिए गई थी, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा बेगू यादव तत्वहीन आधार पर कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। प्रशासन का कहना था कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के संबंध में विवाद लंबित है, इसलिए आपको अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जो वर्तमान आयोजन का उपरोक्त विषय से किसी भी रूप में इस कार्यक्रम में संबंध नहीं है। श्री सिंह आज पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने चर्चा करते हुए कहा, जिला प्रशासन द्वारा 1 अगस्त को कार्यक्रम करने की अनुमति देने से इनकार किया गया है, जो कि पूरी तरह से संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए संगठन माननीय उच्च न्यायालय में जल्द ही जिला प्रशासन के द्वारा अनुमति न दिए जाने के कार्य को चुनौती देगा और जिला प्रशासन को यह समझाया जाएगा कि कोई भी अधिकारी कानून के ऊपर नहीं है, सभी कानून के अधीन है एवं भविष्य में ऐसे किसी आयोजन पर बिना किसी उच्च आधार के रोक न लगाई जाए। आज की पत्रकार वार्ता में चंद्रभान आदिन, अस्मिता तिलके, राजेश कुमार बिछौलिया, नरेंद्र गोडवाने, सीएल पुरिया सहित अनेक अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। रात 10 बजे से 100-150 लोगों की संख्या में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ मध्य प्रदेश इकाई का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन व नवीन अधिवक्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम की अनुमति चाहिए गई है। ये हमारा रिक्वेस्ट है। देखिए, कार्यक्रम के अनुमति के लिए हम लोगों ने 24 जुलाई को 25 को हम लोगों ने अनुमति पत्र के लिए एप्लीकेशन दिया। प्रशासन ने 1 अगस्त को उसको कैंसिल कर हमको दिया कि आप कार्यक्रम नहीं कर सकते। इस कैंसिलेशन के लिए पूरी तरह से मैं मध्य प्रदेश के शासन को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि कोई भी प्रशासन का अधिकारी शासन के अधीन काम करता है और यदि प्रशासन का अधिकारी अगर गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं शासन की ढिलाई है, जिसकी वजह से वो कानून का मखौल उड़ा रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों ने जो अपनी अनुमति पत्र मांगा उसके अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति से जुड़ा कोई भी विषय नहीं लिखा गया है। हमारा सामान्य रूप से प्रांतीय सम्मेलन होना था, जहां हमें नए अधिवक्ताओं को बहुत सारी नई कानूनी जानकारियां दी जानी थी, लेकिन जब उन्होंने ये लेटर हमको दिया है तो निश्चित रूप से हमारे तथ्यों का जिक्र ना करके बल्कि उन्होंने उन चीजों का जिक्र किया जो पूरी तरह से इररिलेवेंट है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का विवाद चल रहा है, इसलिए हम अनुमति नहीं देंगे। तो हाईकोर्ट के अंदर अगर कोई विवाद है तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ से प्रांतीय सम्मेलन से उसकी क्या कनेक्टिविटी है? तो निश्चित रूप से जो रीजन लिखा गया है ये इलीगल ही नहीं, एब्सर्ड है। आगे के रूप में एकदम स्पष्ट है। वी आर नॉट ए सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेमैन और द कॉमन मैन, वी आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एडवोकेट्स, वी नोज व्हाट इज द लॉ। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कानून क्या है। ये अवैध लेटर है, इसलिए हमारे संगठन ने ये निष्कर्ष निकाला है। जल्द ही माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ में रिट पिटीशन को फाइल करके इस लेटर को चुनौती देंगे। तीनों लोग पार्टी होंगे, शासन होगा ही होगा, डीएम और एसपी भी होंगे, क्योंकि लेटर अल्टीमेटली उनका है और एसपी ने इस पर रिपोर्ट लगाई है जो कि निश्चित रूप से एक अवैध रिपोर्ट है, इसलिए उनको भी इस पर पार्टी बनाया जाना आवश्यक है।